डाइगोन जब किडनैपर से सूजी को बचा रहा होता है, उसी के बीच में उसे पता चलता है कि बोरॉन उन सभी को भेजा है सूजी को किडनैप करने के लिए। उसके बाद उसे मिलता है एक एड्रेस जहां पे बोरॉन का होने का चांस बन सकता था, और मैप को फॉलो करते करते जब वहां पहुंच रहा था, जो कि रॉन्ग प्लेस था, लेकिन तभी उसे आता है ली का कॉल, जो उसे सही इन्फॉर्मेशन देता है कि बोरॉन कहाँ से पे हो सकता है। तो वहां पे पहुंचने के बाद लोगों को पीटता है और उस रूम में पहुंचता है जहां बोरैम रहता है, और वहां पे मोटू भी किडनैप होकर पड़ा हुआ था, सुजिन। और बोरॉन पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, लेकिन डाइगोन अपना इन्फॉर्मेशन देने से ज्यादा उसका अधिकतर फोकस काम में रहता है। उसका काम देख के सब उसका नाम ऑटोमेटिक जान जाएंगे, तो इसलिए वो सीधे उसे पीटने के लिए जा रहा होता है और बोलते हैं तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे। बोरैम भी अपना बैट घुमाता है पीटने के लिए, लेकिन वो उसके बैट से बचता है, इसे मारता है एक जोरदार पंच, और लगातार पंच का बरसात किए जा रहा था, जिससे बोरैम बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। और ये बात डाइगोन को भी अजीब लग रहा था कि बोरैम इतना पिटाई क्यों खा रहा है, तो मेरा पंच से बच भी सकता था, फिर भी ये पिट क्यों रहा है। और बोरैम इतना पिटाई खाने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कोशिश कर रहा था लगातार डाइगोन को मारने का, लेकिन डाइगोन अपनी स्पीड से उसे पीटे जा रहा था, लेकिन अपना पूरा पावर लगा के नहीं, कि जितना पावर से पीट सकता है, वरना बोरैम तो अभी तक टिकता भी नहीं। डाइगोन बोरैम के फेस पे पंच मारने वाला रहता है, तभी बोरैम भी तेजी से उसकी तरफ पंच लेके आता है, जो बिल्कुल उसके चेहरे में पड़ने वाला रहता है। तभी डाइगोन उसे एक लात मार के अपने से दूर कर देता है। बोरैम बोलता है तुम्हारा स्पीड काफी ज्यादा बढ़िया है, तुमने किक मार के दूर किया है, बस तुम्हें जब पंच पड़ने वाला, सर में हाथ रखते हुए बोलता है हाँ अब मजा आ रहा है, अब कुछ अच्छा फील आ रहा है, यही फील चाहिए था। उसके बाद डाइगोन पूछता है तुम मेडिसिन का इस्तेमाल किया है क्या? तो बोरैम बोलता है मेडिसिन? क्या तुम भी मड क्लब्स की तरफ से आए हो? डाइगोन बोलता है नहीं, हम उधर से नहीं आए हैं। बोरैम बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा बात है, तुम बस मुझसे फाइट करने के लिए आए हो, इसमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और अभी मुझे जिस तरह का फीलिंग आ रहा है, उस तरह का फीलिंग मुझे लड़ने में और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो अभी अभी मड लिया था, जो इसे अभी हिट हो रहा था और काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का फील दे रहा था, और उसे पावरफुल लग रहा था कि उसका बॉडी में इतना ज्यादा पावर आ गया है कि वो किसी को भी हरा देगा। इसी के दूसरी साइड ली टैक्सी में बैठ के हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है, तभी देखता है कि कैप्टन और कैप्टन की मंडी दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद वो सीधे पहुंचते हैं इसके पास और वहां शोर मचाना चालू करते हैं। तो ये बोलता है शांत हो जाओ, तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, और पहले मरना कौन चाहता है, वो आ गया। तो उसके बाद बोलते हैं मरना, और मोटू और पीले वाला लड़का वहां से जाने लगते हैं। कैप्टन उन दोनों को रोकते हुए बोलता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन निकालना है। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इसके सामने टिक कैसे पाएंगे, भले इसका तबीयत खराब हो, लेकिन ये बंदा तगड़ा है। तो उसके बाद कैप्टन बोलता है कि हम लोग 3 जाने, तीनों मिलके क्या करेंगे, इसे पकड़ लेंगे, उसके बाद इससे सच भी उगलवाएंगे और इसे पीटेंगे भी। और ये बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझसे इतने भी ज्यादा दूर नहीं हो कि तुम लोग प्लान मुझे सुनाई ना दे, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, और तुम लोग मुझे पीटने का प्लान बना रहे हो। तुम मुझे पीट सकते हो, लेकिन जो पहला बंदा रहेगा जो मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, उसे हम बहुत ज्यादा मारेंगे। बहुत मतलब मेरे बगल वाला बेड खाली है, वहां पे लेटे हुए मिलोगे। तो उसके बाद ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं, और कैप्टन आता है पेंसिल लेते हुए सीधे हमला करने के लिए। तो ये भी तैयार हो जाता है कि बहुत बढ़िया, तुम आए हो, तुम हो हिम्मत वाले। लेकिन तभी वो अचानक बोलता है इसमें क्या तुम एड्रेस लिख के दोगे? मुझे पता है कि डाइगोन काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे हो सकता है हमारा जरूरत ना पड़े, या फिर हम लोग उस फाइट में जाएं तो वहां पे पिट भी जाएं, लेकिन वो एड्रेस जानना काफी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम लोग डाइगोन का जितना भी मदद हो सके उतना करें बोरैम से फाइट करने में। कैप्टन भले ही कमजोर हो, वो ताकतवर के सामने ना टिक पाए, लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं है जो अपने दोस्तों का मदद ना करते हैं। डाइगोन से किसी का भी फाइट हुआ है, जिस फाइट के बारे में कैप्टन को पता चला हो, तो वो वहां पे जरूर जाता है, भले ही वो ज्यादा देर तक टिक ना पाए अपोनेंट के सामने, लेकिन वो वहां पे जाता है डाइगोन का मदद करने के लिए। और इस टाइम पे वो यही समझा रहा है कि वो उसका मदद करना चाहता है, भले ही उससे हो ना पाए, लेकिन जितना तक भी वो उससे हो पाएगा वो जरूर करेगा। तो बोरैम के अड्डे में अभी भी फाइट चल ही रहा था, और वहां पे जो लड़की रहती है वो दूसरे वाले लड़के को देखते हुए पूछती है, जो कि अभी अभी उठा है डाइगोन का लात खाने के बाद। और वो लड़की बोल रही होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हमें इन सब चीजों को रोकना चाहिए, जो भी यहाँ पे मारपीट हो रहा है। तो दूसरा वाला लड़का बोलता है कि हमें इन सब चीजों में नहीं घुसना चाहिए, वो लोग अपने तरीके से सब कुछ सुलझा देंगे, हम लोग बस इसे देखते हैं। एक अलमीरा के पास जाता है और उस लड़की को भी बुलाते हुए बोलता है कि मेरा थोड़ा मदद करो। अलमीरा वो लोग वहां से हटाते हैं, और उसके बाद वहां पे एक मिरर लगा हुआ रहता है, जिससे उस रूम का सारा सीन दिखाई दे रहा था, जो भी अंदर में फाइट चल रहा था। बोरॉन डाइगोन से पूछता है कि ये यूनिफॉर्म ये तो मेरे स्कूल का है, क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम वही लड़के हो जो फर्स्ट ईयर के हो, सुयू का फाइट होने वाला है, क्या तुम मड क्लब से हो? तो डाइगोन बोलता है हम किसी क्लब की तरफ से नहीं है, जिस तरह कि हम पहले तुमको बता चुके हैं। तो बोरॉन बोलता है ये तो अच्छा बात है, तुम्हें बस फाइट में इंटरेस्ट है, तो चलो फाइट करते हैं।
बोरेम तेजी से आता है, पंच मारता है जिससे डायगोन बच रहा था। डायगोन भी पंच मार रहा था, जो पंच प्रॉपर से हिट हो रहा था, बार बार लगातार। काफी ज्यादा पंच खाने के बाद भी बोरेम का बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, उसका स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो लगातार तेजी से पंच किए जा रहा था। और डायगोन भी उधर से लगातार पंच मार रहा है, कभी फेस में, कभी चेस्ट के पास। बोरेम उन सब पंच को खाते हुए वो भी कोशिश कर रहा है कि डायगोन को पीट सके। और बोरेन पंच के साथ साथ किक भी इस्तेमाल करने चालू कर दिया था, जहां पे वो एक किक मारता है, डायगोन उससे बचता है, लेकिन वो किक इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि डायगोन पीछे चला जाता है। दूसरी साइड सुह्यूक होटल में सबको पीट चुका था और अभी सब लोग जमीन पे पड़े हुए थे और वो देख रहा था कि आसपास अभी कोई है तो नहीं। और उसके बाद वो सूजी को बोलता है कि तुम्हारे हाथ में ये जैकेट किसका है, ये तुम्हारा तो नहीं लगता है। तो उसके बाद सूजी बोलती है ये मेरा फ्रेंड का है। तो सुह्यूक बोलता है फ्रेंड का, कौन से फ्रेंड का है, उसका एड्रेस क्या है, तुम मुझे पूरा डिटेल बता। सूजी बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं और तुम्हें इतने जानने में इंटरेस्ट क्यों है। और वो जो जैकेट या फिर ब्लेजर है वो रहता है डायगोन का, जो उससे लेते आई थी कि हम अगले दिन तुम्हें स्कूल में दे देंगे, तुम अभी जाओ अच्छे से बोरेम से फाइट करना, कहीं ब्लेजर की वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो। सुह्यूक बोलता है कि हम थोड़े आसपास के एरिया को और देख लेते हैं और कोई बचा हुआ तो नहीं है। और सूजी सोच रही थी कि वो जिस तरह एड्रेस देखी थी, उस मोटा बंदा ने जिस तरह का बताया था और जो फोन में था वो तो यहीं का एड्रेस दिया हुआ था, लेकिन यहाँ तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है और डायगोन भी नहीं है यहाँ आसपास कहीं पे। तो सुह्यूक भी आता है और बोलता है यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं बचा हुआ है। तो सूजी का मन में अभी एक सवाल आ रहा था कि सब लोग गए कहाँ, एड्रेस तो यहीं का था। और बोरेन जो पहले पिल खाया था उसके बाद भी उसे उतना ज्यादा स्पीड नहीं मिल पा रहा था जिससे वो डायगोन को पीट सके। तो वो क्या करता है, पूरा डब्बा ही खा जाता है, जितना भी गोली था उसका अंदर। डायगोन बोलता है ये जो तुम पिल खा रहे हो मड, क्या इससे तुम्हें सच में पावर मिलता है और स्पीड मिलता है बस गोली खाने से? तो बोरेन बोलता है अभी पता चल जाएगा। उसके बाद उसकी तरफ दौड़ के बढ़ता है उसे पीटने के लिए। उसका स्पीड इस टाइम पे थोड़ा सा और बढ़ चुका था और वो लगातार दोबारा से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन डायगोन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। डायगोन अपना स्पीड से उससे बच रहा था, वो उसे पीट रहा, उसे मारता है एक तगड़ा पंच और बोलता है ये गोली है, मेरे सामने काम नहीं आने वाला है। और फिर उठता है और बोलता है हाँ अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि ये मेडिसिन मुझे हिट किया है। और उसके बाद वो दौड़ के आता है कि वो महसूस कर रहा था कि वो गोली उसे हिट कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उसे फील दे रहा है और धीरे धीरे उसे पावर भी मिल रहा है, स्पीड मिल रहा है। दोबारा से पंच मारने का नाकाम कोशिश, डायगोन उन सभी से बच रहा है, किक मार रहा है कोशिश, किक से भी डायगोन बच रहा है। और डायगोन सोच रहा है कि मड लेने के बाद ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। और डायगोन सुह्यूक से थोड़ा दूर होता है। बोरेम डायगोन से बोलता है तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम काफ़ी ज़्यादा शौक हो, तुम अच्छे से क्यों नहीं लड़ रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन तुम अच्छे से लड़ नहीं रहे हो, क्या बात है? तुम मुझसे बस बच्चे जा रहे हो। तुम अगर लड़ना चाहते हो तो पूरा अपना पोटेंशियल दिखाओ। और उसके बाद वो जाता है सीधे एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि कब क्या करना है। पंच खाने के बाद बोरेन को ही महसूस होता है कि डायगोन भी कहीं मड का इस्तेमाल तो नहीं करता है, जो उसे पूछता भी है तो डायगोन मना कर देता है। इसी के दूसरे साइड डायगोन का दोस्त और बाकी जो भी उसका अंदर बंदे तो लोग थे, सब लोग सुह्यूक को ढूंढ रहे थे जहां जहां भी सुह्यूक हो सकता था। और अभी एक आदमी को पता चलता है कि बोरेन इस टाइम पे किसी से लड़ रहा है, जो पर्सन अननोन है, उस जो डायगोन को दोस्त को भी बताता है। तो वो बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता? तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपने फोन में देख रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा जो उसके रूम में सेट है वहां से मुझे सब कुछ पता चल रहा है। उसके बाद वो उसे फोन छीनता है और देखता है कि कौन सा अनजान बंदा है जिससे बोरेन लड़ रहा है इस टाइम पे। उसके बाद उसको पता चलता है ये डायगोन है। फिर वो बोलता है कि तुम लोग सुह्यूक को हर जगह ढूंढो और मुझे अभी एक अर्जेंट काम याद आया है, मैं उस काम को कंप्लीट करके आता हूँ। गाड़ी निकालता है, सीधे उस जगह पे जाता है जहां बोरेन इस टाइम पे है, क्योंकि उसे तो पता चल गया सीसीटीवी कैमरा में देखने के बाद कि वो किस जगह पे लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है और लोकेशन भी उसे वहां का पता है। तो उसे सीधे वहीं पे जा रहे हैं, यानी फाइट में और मजा आने वाला है। डायगोन का दोस्त भी डायगोन के पास पहुंच रहा है। और पिछले बार डायगोन और डायगोन का दोस्त जब मिले थे तब दोनों फ्रेंड जैसा बात तो कर रहे थे, लेकिन फ्रेंडशिप में उतना गहरापन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। हॉस्पिटल में हांगो पहले की बातों को सोच रहा था जब ली उसके पास आया था और बोल रहा था कि हम लोग एक प्लान बनाए कि हम लोग डायगोन को अकेले भेजेंगे ताकि वो बोरॉन को पीट सके और उसके बाद बोरॉन का गेम खत्म। और लेकिन इसी के दूसरी साइड वो ये भी सोच रहा था, जो इसके बाद और एक बंदा आया था जिसका नाम कैप्टन है, वो बोल रहा था कि वो डायगोन को मदद करना चाहता है, भले ही वहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा हो, लेकिन उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डायगोन उसका फ्रेंड है, इसलिए उसका मदद करने के लिए जाएगा। तो उसके बाद वो बेड से उठता है और बोलता है फ्रेंड, देखते हैं कब तक ये लोग फ्रेंड रहते हैं, क्योंकि वो भी एक फ्रेंडशिप से गुजरते हुए है जिसमें उसके फ्रेंड्स बने और उसका टूटे। तो ये सोचता है कि चलो उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद वो बेड से
उठता है और डॉक्टर को बोलता है कि हम यहाँ से डिस्चार्ज ले रहे हैं। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है जाओ, डॉक्टर को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जा रहा है जाने दो। कि दूसरे साइड बोरैम डायगोन से बार बार उसका नाम पूछ रहा था, लेकिन डायगोन कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो बोरैम खुद बोलता है तुम डायगोन हो ना। वो डायगोन से अलग अलग सवाल पूछे जा रहा था कि तुम्हारा एज कितना है और भी कुछ डिटेल, तुम्हें मड के बारे में कैसे पता, तुम्हें इमोशन जोन के बारे में कैसे पता, तुम ये सब जानते होगे तो उसके बारे में भी जरूरी जानते होगे, और भी काफी कुछ डिटेल पूछे जा रहा था। लेकिन डायगोन कुछ भी नहीं बता रहा था। तो ये बोला कि हम ये सब पता लगा के रहेंगे, चाहे तुम्हें पीटने के बाद ही क्यों ना पता लगाएं। उसके बाद वो एक पास्ट को याद करता है, क्योंकि जितने भी लोग डायगोन से लड़े हैं उनका भी पास्ट रहा है। वो सब भी पिक पॉइंट पे जब मारपीट चल रहा होता है तब वो लोग पास्ट याद करते हैं, और इस टाइम पे ये भी पास्ट याद करता है। लेकिन ये अपने बचपन का या फिर कुछ पुराने बीते गए उतने खतरनाक यादों को नहीं याद करता जिसमें काफी ज्यादा इमोशन था। ये याद करता है वो पल जहां पे ये डायगोन के दोस्त के साथ था और डायगोन का दोस्त इसे मर्ड पहली बार टेस्ट कराया था। उसके बाद ये इसे पूछ रहा था कि कैसा तुम्हें फील हो रहा है। तो बोरैम बोल रहा था उसे कुछ अच्छा फील हो रहा है, ऐसे बॉडी काफी ज्यादा लाइट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी को भी पीट सकता है, काफी ज्यादा फुर्ती महसूस हो रहा है। बोरैम पूछता है कि आखिर ये गोली क्या था, तुम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। तो डायगोन का दोस्त बताता है इसे कहते हैं मर्ड, जो तुम्हें इमोशन देगा, मतलब इमोशन जोन जो होता है वहां पे तुम्हें भेज देगा, जिससे तुम काफी ज्यादा बेहतर बन पाओगे। और उसके बाद वो बोलता है कि हम तुम्हें ज्यादा बताने से अच्छा है कि हम तुम्हें दिखाएं बोरैन को फाइट करने के लिए, क्योंकि जब बोरैन डायगोन के फ्रेंड के साथ फाइट करेगा तब उसको पता चलेगा कि पहले जब वो मड नहीं लिया था और मड लेने के बाद का डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहां बोरैन तेजी से बढ़ रहा होता है डायगोन को पीटने के लिए, और अब डायगोन भी अपना अंदर का इमोशंस और बाहर निकालता है जो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। दोनों भिड़ने पे आए हुए डायगोन भी इस टाइम पे काफी ज्यादा अपना तेजी का इस्तेमाल कर रहा था। बोरैन का एक पंच नहीं छू पा रहा था और डायगोन सीधे उसके चेहरे पे पंच मार रहा है। सुजिन के मुंह में भले ही पट्टी लगा हो, लेकिन इस बार वो हमें सोच के एक्सप्लेन करता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि सुजिन जहां पे हो और वो बीच में बात ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो दोबारा बोलने स्टार्ट होता है अपना मन में कि ये डायगोन किस तरह से फाइट कर रहा है। बोरैन का फाइट करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है, लेकिन डायगोन अभी भी उसके सामने टिक पा रहा है, उसकी स्पीड के सामने। अभी बोरैन काफी ज्यादा मड ले चुका है, फिर भी ये कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है, और इसका स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो वो लड़की दूसरे बंदे से पूछ रही है तुमने कहा था कि बोरैम काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये तो डायगोन के सामने टिक ही नहीं पा रहा है, ये तो पंच पे पंच खाया जा रहा है। तो लड़का बोलता है कि तुम अभी एंड तक रुको तो सही, अभी आगे और भी बहुत कुछ होगा, तुम थोड़ा देर इंतजार तो करो। लेकिन तभी वहां पे ली आता है और बोलते हैं बोरैम यहीं पे रहता है, एड्रेस मुझे यहीं का मिला था, कहाँ पे है बोरैम, क्या अभी भी फाइट चल रहा है। तो दूसरा बंदा बोलता है आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। और काफी ज्यादा तेज बन रहा था ली के सामने में, और उसका कॉलर ही पकड़ लिया कि यहाँ से भग जाओ नहीं तो पिटोगे। तो ली उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया और बोल रहा है तेज मत बनो यहाँ पे। और तभी दूसरा बंदा भी जो डायगोन से पिटा था वो भी आता है धीरे धीरे चल चल के और देख रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है। दोबारा उसको पीटने के लिए आ गया। उसके बाद वो बोलता है कि भाई मुझे मत पीटना, अभी अभी एक बंदा मुझे पीट के गया और इतना कस के वो लात मारा कि मैं अभी वॉशरूम से आ रहा हूँ, मुझे और मत पीटना। और मोटू अपने गैंग के साथ आता है और बोलता है कि बोरैम कहाँ पे। उस खिड़की के पास पहुंचता है जहां वो बोलता है कि डायगोन यहाँ तक पहुंच गया, जबकि हम उसको फेक इन्फॉर्मेशन दिए तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंच गया। जिस बंदे का हाथ मोड़े हुए रहता है वो बंदा बोल रहा होता है मुझ पे तो ध्यान दो, यहाँ पे एक आदमी मेरा हाथ मोड़े हुए, मुझे तो कोई बचाओ। तो उसके बाद मोटू ली की तरफ देखता है और बोलता है तुम कौन हो, इसका हाथ छोड़ो वरना तुम पीटोगे अभी यहाँ पे। और लोग आते हैं और देखते हैं कि एक बंदा वहां पे बैठा हुआ है जो कि उसी का बंदा है, और भी उसका हाथ मोड़े हुए। वो बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम काफी ज्यादा पिटोगे, तुम्हारे लिए यही लास्ट चॉइस है, या तो तुम यहाँ से शांति से चले जाओ वरना हम लोग तुमको मार पीट के भेजेंगे, और हम लोग यहाँ पे साथ जाने और तुम अकेले। तभी पीछे से कैप्टन और कैप्टन की मंडली भी आती है और बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है। और सबसे ज्यादा वो लोग हैरान तब होते हैं जब देखते हैं कि ली सामने खड़ा है। उसके बाद जो कैप्टन गुस्साता है और एक ही वर्ड बोलता है ली को कि तुम किस किस्म के। वो बोल रहा होता है जब तुम्हें ये एड्रेस पता था तो तुम्हें एड्रेस हमें बताना चाहिए था, जबकि हम एड्रेस ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ काफी ज्यादा भटके हैं। और ली सोच रहा है कि तुम्हें फाइनली एड्रेस मिल गया, आंगो से एड्रेस यहाँ का निकलवा ही लिया, स्मार्ट तो तुम हो। और साथ में वो ये भी बताता है कि डायगोन ने उसको मना किया था कि कैप्टन को ना बताने के लिए, वो इन सब बातों में इंक्लूड ना हो, वो अकेला ही सब कुछ संभाल लेगा। ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा बोल रहा है कि तुम लोग कोई टिक पाओगे मेरे सामने, और तुम हैंडीकैप हो, किस तरह के लोग यहाँ पे आए हो और तुम लोग हमें चैलेंज कर रहे हो। और उसके बाद कैप्टन बोलता है अच्छा मतलब तुम मुझसे ज्यादा तेज बन रहे हो। उसके बाद वो लंगड़ाते सामने जाता है, अपना बैसाखी लेता है और सीधे उसके गर्दन पे जो मारता है, सीधे उसके फेस पे छाप हो जाता है। उसके बाद कैप्टन बोलता है हाँ ये हथियार तो काफी ज्यादा बढ़िया है,
हमको लगा नहीं था ये इतना अच्छा हिट कर पाएगा, लेकिन क्या ही लगा है, वाह मजा आ गया, पैसा वसूल। ली भी इधर चालू होता है पीटने के लिए, सब लोग मारपीट मचाए जा रहे थे। और तभी हांगो भी वहां पे आता है और बोलता है तुम लोग सब साइड हटो। और उसके बाद वो भी देखता है कि वहां पे फाइट चल रहा है। और मोटू बोल रहा था कि हांगो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हांगो बोलता है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता? मोटू थोड़ा डरते हुए बोलता है नहीं नहीं तुम आ सकते हो, मेरा ये मतलब नहीं था। और हांगो फाइट देखते हुए बोलता है कि ये लोग कितने देर से लड़ रहे हैं। बाकी जो लोग पहले से वहां खड़े थे वो लोग बोल रहे थे काफी देर से फाइट चले जा रहा है। और वो सिचुएशन देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। इधर लगातार पंच मारे जा रहा है ड्रैगन को, लेकिन ड्रैगन उससे बच रहा है। और इस बार तो इमोशन जोन अपना एक्टिव कर लिया, तो वो एक पल के लिए बिल्कुल ही गायब ही हो जाता है उसके सामने से। फिर अचानक आता है, जो पंच उसके चेहरे पे मारता है सीधे दूर इधर उधर लुढ़कते हुए बोराम गिरा हुआ रहता है जमीन पे। और फिर उसे याद आता है दोबारा से पास्ट, जहां पे वो ड्रैगन के फ्रेंड के साथ फाइट करते हुए हार गया था और उसे हिट हुआ था इमोशन जोन। और वो बोल रहा था कितना ज्यादा बढ़िया ये फीलिंग है। तो ड्रैगन का दोस्त बोलता है ये एग्जैक्ट इमोशन जोन तो नहीं है, लेकिन ये उसका फीलिंग दे सकता है। ये जो गोली है तुम्हें एक टाइम के लिए इमोशन जोन का फीलिंग देगा, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए, वो इतना लंबा टाइम तक नहीं चलेगा। और साथ में वो ये भी बोलता है इस गोली का ज्यादा इस्तेमाल मत करना, इसका एक गोली तुम्हारे लिए काफी है। उसके बाद वो उसे एक बॉक्स देता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे और भी फ्रेंड्स है, तो उन फ्रेंड्स को भी ये सब चीज दे। ड्रैगन का फ्रेंड ही वो बंदा था जो 4 हेवनली किंग्स को मड सप्लाई करता था। तो दोबारा से आते हैं प्रेजेंट में, जहां बोराम को ये लग रहा था कि वो अब हार रहा है। तो वो क्या करता है, जो उसे डब्बा मिला था जिसमें काफी सारा मड भरा हुआ था, वो डब्बा का ढक्कन खोलता है, सारा का सारा ही खा जाता है। जो वहां पे थे वो सोच रहे हैं भाई ये क्या कर रहा है बंदा, पूरा का पूरा मड खा रहा है, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरी साइड सुह्योक बाकी लोगों को पीटने के बाद सूजी को लेके एक कहीं सेफ जगह पे जा रहा था। और सूजी को इस टाइम पे समझा रहा था कि अभी हम लोग घर नहीं जा सकते, तुम्हें किसी सेफ जगह पे जाना पड़ेगा। सूजी ये भी सोच रही है हम लोग जिस एड्रेस पे गए थे वो फेक एड्रेस था, वहां पे कोई भी मिला नहीं, यानी ड्रैगन इस टाइम पे सेफ ही होगा। सुह्योक सूजी को बोल रहा था कि तुम्हें अभी कोई सेफ जगह पे जाना होगा और हम कहीं और जा रहे हैं, तो तुम कोशिश करना सेफ रहने का। तो सूजी बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, हम कहाँ जाएंगे और ऐसे सेफ क्यों रहना है, क्या कुछ यहाँ पे हुआ है? लेकिन तभी ड्रैगन के फ्रेंड के मेंबर वहां पे आ जाते हैं जो देख लेते हैं सुह्योक यहाँ पे है। उसके बाद वो किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सुह्योक मिल गया, सुह्योक मिल गया। तो उसके बाद सुह्योक का भी नजर सूजी को बोलता है कि अभी किसी सेफ जगह पे जाने का टाइम नहीं है, अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग सीधे भागने स्टार्ट करते हैं, ये लोग पीछे लगे हुए रहते हैं। तभी सूजी पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है सुह्योक, क्या तुम कुछ गलत काम कर रहे हो? जो काम तुम करते हो उसमें काफी ज्यादा तुम्हें पैसा दिया जाता है। सुह्योक बोलता है जो काम मैं करता हूँ उसमें पैसा काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें बाकी बात बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ से भागो, काफी ज्यादा स्लो हो तो मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। उसके बाद वो उसे कंधे पे उठाता है और तेजी से भागने चालू करता है। तो अभी सुह्योक इन सभी के हाथों में इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि वो सुजिन को ढूंढने के लिए जाना चाहता है, क्योंकि सुजिन सुबह से गायब है और अभी तक वो मिला नहीं है। और उसके दिमाग में ये चल रहा है कहीं बोराम उसे कुछ करना। तो अब आते हैं फाइट का प्लेस पे, जहाँ हांगो ये देखता है कि बोरान काफी ज्यादा मड का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसे ऐसा लगता है कि इसे काफी ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो मुझे इसे बचाना चाहिए। तेजी से उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है, लेकिन फिर भी बोराम अभी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसका पंच सीधे उसे हिट होता है और वो दूर जाके गिरता है और बोलता है तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, तुम अभी दूर रहो। अभी अचानक से उसे मड दोबारा से हिट करता है। ऐसा लगता है कि उसका दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़क रहा है, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गया है और अचानक वो सर नीचे खड़ा रहता है। तो ड्रैगन उसके पास जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी ज्यादा मड कंज्यूम कर लियो, क्या हमें अभी फाइट को यहीं रोकना चाहिए, तुम ठीक तो? लेकिन तभी अचानक से वो ड्रैगन की तरफ हमला करता है, ये अचानक पंच मारता है जिससे ड्रैगन बचता है, लेकिन उसका झटका इसे दूर ले जाता है। उसके बाद लगातार ये कूद पड़ता है पंच और लात मारने के लिए, जिससे ड्रैगन बच रहा था, कभी अटैक कर रहा था लेकिन क्रॉस अटैक हो रहा था, दोनों में से किसी को भी नहीं लग रहा था। और इसी के दूसरे साइड मोटू प्लान बना रहा था कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं एक्स्ट्रा बंदे जो इसके गैंग के नहीं है उसे पिटवाए जाए। तभी वो एक बंदे को इशारा करते हुए बोलता है कि कैप्टन को पीटो। उसके बाद वो बंदा बैट लेके आ रहा होता है कैप्टन को पीटने के लिए, और तभी वहां पे नानबे आता है, उसी बंदे को पीट देता है जो कैप्टन को पीटने की कोशिश कर रहा था। और कैप्टन उसे देखते ही बोलता है गुरुजी आप यहाँ पे आ गए हैं। तभी वहां पे योल भी आ जाता है और वो वहां चुनसिन भी आ जाती है, जो देखते हैं कि यहाँ पे फाइट हो रहा है। और ये बंदा जिसने मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि इसे इस जगह के बारे में पता है, बोराम के बारे में पता है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं जब इसको इस जगह के बारे में पता नहीं है। तो उसे डांटने से पहले वो सोचती है कि फाइट रुकवाना ज्यादा जरूरी है, तो वो तेजी से रूम की तरफ बढ़ रही होती है और सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी नानजे चुनसिम को पकड़ता है और हवा में उठा देता है। चुनसिम उसको पीटने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे छोड़ो, मुझे फाइट रोकना है। लेकिन ये लोग उसे समझाते हैं कि अभी
तुम्हारा यहीं रहना ज़रूरी है, क्योंकि बोरैम उस हालत में नहीं है कि तुम वहाँ जाओ बस उसे एक पंच मारो और वो शांत हो जाए। अभी वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, तो हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। खुद मारपीट करके इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। तो तुम अभी शांत रहो और ज़्यादा उछलो मत। जिस बात को सुन के वो थोड़ा इमोशनल होती है कि वो इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती, उसके जो दोस्त हैं वो लड़े जा रहे हैं। वो जब इतना डांटते हुए चुमसिम से बात कर रहा था तो येउल को गुस्सा आ जाता है और सीधे वो उसके पास पहुंचता है, उसी को पकड़ता है और बोलता है तुम ऐसे कैसे चुमसिम से बात कर सकते हो, तुम्हें जरा सा भी मेरा डर नहीं है। वो उसका बाल पकड़ता है और बोलता है तुम्हें मुझसे फाइट करना है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो उसके बाद ये लोग दोनों ही अपना अपना शुरू हो जाए। अब नानबे सोचता है छोड़ो इन सब चीजों को, चुनसिन तो रुक गई, चुनसिन को बचाना मैंने। और उसके बाद वो फाइट को देख रहा था और बाकी लोगों से पूछता है कि बोरैन अभी तक कितना मर्ड ले चुका है। तभी वहां पे जो लड़की रहती है वो कुछ अलग इशारा करते हुए बता रही होती है। तो नानबे बोलता है ये किस तरह का इशारा कर रहे हो तुम। तो वो लड़की बताती है कि इसने पूरा डब्बा ही ले लिया। और अभी नानबे सोच रहा है ये पूरा डब्बा खा गया, फिर भी अगर स्टेबल है, इसे कुछ ऐसा अलग सा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हालांकि इसका पावर अभी काफी ज्यादा हो गया है जिस तरह से ये फाइट कर रहा है। नानबे एक्सप्लेन करते हुए बताता है बंदा बस एक मर्ड लेने से पावरफुल नहीं हो जाता, उसका अंदर इतना ज्यादा एनर्जी भी होना चाहिए, अपना मसल खुद से मेहनत करके इतना बिल्ड किया हुआ होना चाहिए कि वो अब फाइट कर सके, अपना अपोनेंट को अपना दम पे हरा सके। सिर्फ एक गोली उसे कोई पावर नहीं दे देता है। एग्जांपल देते हुए बताता है हॉर्स को अगर विंग दे दिया जाए तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बना ही नहीं हुआ है कि वो उड़ पाएगा। और इसी के दूसरी साइड जहां पे फाइट चल रहा है, बोरैम मर्ड लेने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और काफी ज्यादा तेज भी हो गया है, लेकिन ड्रैगन का जो असली इमोशन जोन है उससे तेज नहीं हो पाया। ड्रैगन जो पल भर में गायब हो रहा है और क्या गंदे तरीके से पीटे जा रहा है। ड्रैगन पूरा साफ क्लीन पड़ा हुआ है, उसके शर्ट पे एक दाग नहीं आया। इसी के दूसरी साइड बोरैम, उसका टी शर्ट, चेहरा सब पे खून लगा हुआ है और वो खुद महसूस भी कर रहा है जो पंच उसके चेहरे पे पड़ रही है, जो पसीना के साथ ब्लड उसका हवा में उड़ते हुए गिर रहा है। और उसके बाद ड्रैगन बोलता है कि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, फाइट करने के बीच में जो तुम बातें बोल रहे हो उससे मुझे समझ में आ गया। हिजुन है जवाब दो बोरैन। तभी वहाँ पे हिजुन आता है और बोलता है क्या तुम मेरा नाम ले रहे थे, मुझे सुनाई पड़ा कि कोई मुझे बुला रहा है, क्या वो तुम ही थे ड्रैगन। इसी के दूसरे साइड सुह्यूक सूजी को लेके भाग रहा था, लेकिन सब लोग मिलकर उसे घेर लिए थे। और उसके बाद सुह्यूक बोले कि अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, अब शायद मुझे फाइट ही करना पड़ेगा। सब लोग सुह्यूक को समझा रहे थे कि भागने के लिए नहीं, वो लोग उसी के लिए आए हैं, उसी का सेफ्टी के लिए आए हैं। तो सुह्यूक के लिए अच्छा यही होगा कि वो उसके साथ है। सूजी ये सोच रही है कि ये लोग किस तरह का अजीब बनते हैं और ये लोग ऐसा लग रहे हैं जैसे कोई गैंगस्टर और ये लोग ऐसा लग रहे हैं जैसे कोई गैंगस्टर है। तो उसके बाद एक बंदा हंसते हुए बोलता है गैंगस्टर, ये भी गैंगस्टर बोल रही है। और दूसरा बंदा बोल रहा है कि तुम दिखते भी गैंगस्टर जैसे। अभी सुह्यूक सूजी को थोड़ा पीछे हटने के लिए बोलता है कि उसके लिए खतरा हो सकता है। और खतरा इसलिए क्योंकि सुह्यूक अब आ चुका है फाइट का मूड में। हम लोग पहुंचते हैं बोरैम के अड्डे पे, जहाँ पे जुन आया हुआ रहता है और ड्रैगन की तरफ देख के बोल रहा होता है कि तुमने मुझे बुलाया। और अभी वो सुट्टा फूक रहा होता है, तभी उसका नजर पड़ता है चुनसिन की तरफ और वो बोलता है अरे यहाँ तो बच्चे भी हैं। उसके बाद वो सुट्टा बुझा देता है। चुनसिन को बच्चा बोल रहा था भाई, वो 3rd ईयर में। जुन ड्रैगन को देखते हुए बोलता है लगता है तुम बिजी हो। और उसके बाद वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ एक डब्बा उठाता है जो कि मड का डब्बा रहता है और बोलता है लगता है बोरैन ने सारा ले लिया, इसलिए वो इस तरह पड़ा हुआ है। मुझे लगा ही था फेक चीज फेक ही होता है और तुम्हें इतने दिनों बाद फाइट करता हुआ देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो। ड्रैगन बोलता है तुम ये सब क्या बातें किए जा रहे हो और तुम ये सब चीज क्या सप्लाई कर रहे हो, ये ड्रग जिससे लोगों को पावर मिलेगा। तरफ से बोरैन दोबारा उठ रहा होता है और ड्रैगन को बोलता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे जैसा पावरफुल बंदा से मैंने आज तक फाइट ही नहीं किया और मेरे आसपास के इलाके में इस तरह कोई बंदा है भी नहीं। और ड्रैगन बोरैन को सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, तुम शांति से पड़े हुए रहो, तुम दोबारा उठने की कोशिश मत करो। अभी भी उसका बात नहीं सुन रहा था, दोबारा सोचता है कि वो ड्रैगन को पीठ ही देगा और तेजी से ड्रैगन को पंच मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन ड्रैगन का पारा इस टाइप पे पूरा हाई था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसका एक पुराना दोस्त जिससे उसका दोस्ती पता नहीं कितना ज्यादा बनता है, उसे एक अजीब फील का एहसास कर रहा है और कुछ कुछ पुराने बातें भी याद दिला रहा है जो शायद ड्रैगन के लिए काफी ज्यादा बुरा था। इसी वजह से और ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था और उसके बाद वो एक तगड़ा पंच मारता है। ड्रैगन को देखते हुए बोलता है ड्रैगन तुम्हें देख के मजा आ गया, मुझे तो पुराने दिनों की बात याद आ गई। का तुम्हारा रूप काफी दिनों बाद देखे, सचमुच मुझे तो मजा ही आ गया। पुराने दिनों की बात याद आ गई जब हम लोग 2 लोग मिलकर तबाही मचा दिया करते थे। नहीं 2 लोग नहीं, हम लोग 3 लोग थे और भी काफी कोई डिटेल में बताया जा रहा था, पुरानी बातों को याद कर रहा था। तो ड्रैगन बोलता है चुप हो जाओ, तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम यहाँ पे आखिर हो क्यों, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बोलता है तुमने सही कहा, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। तो ड्रैगन तुम यहाँ से निकल जाओ।
अर्जुन बोलता है कि तुम ही मेरे रास्ते में आए हो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया हूँ और ना ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो, बल्कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अर्जुन बोलता है तुम सब कुछ आधे रास्ते में छोड़ के चले गए थे, फिर अचानक से आए और ये तुम किस तरह का काम चालू कर दिए हो। और उसके बाद वो जाते जाते बोलता है कि अब हम लोग दोनों अपना अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे, तुम अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे। पास्ट में डायगोन के साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या वो अधूरा काम छोड़ के चला गया? अर्जुन जो ये तीन लोगों की बातें कर रहे हैं, ये तीन लोग कौन है? एक डायगोन, एक जून और एक बंदा कौन है? हमेशा कुछ ना कुछ सस्पेंस बना के रखता है और अभी तक बना के रखा हुआ है। पहले 4 हेवनली किंग्स, सुह्यूक और सुजिन अभी सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बंदा डायगोन को कैसे जानता है, उसका नाम कैसे जानता है? और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो डायगोन इसके पास आता है और बोलता है जब हम ये टेप तुम्हारे मुंह से हटाएंगे तो तुम ऐसा सोचना कि ये टेप लगा हुआ है और कोई भी सवाल मत पूछ। और डायगोन ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि सुजिन काफी ज्यादा बातूनी है, काफी ज्यादा सवाल पूछते रहता है और ये जो सिचुएशन बना है, इस सिचुएशन के बाद वो तो पूछता ही जरूर डायगोन से कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम उस बंदे को कैसे जान। डायगोन उस रूम से निकलता है, शांति से जाने लगता है। पीछे तरफ से कैप्टन और पीले बालू लड़के बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, डायगोन तुम ठीक तो हो ना? लेकिन पीले बालू लड़का बोलता है कि अभी डायगोन को मत रोको, उसे शांति से जाने दो, वो अभी अकेला रहना चाहता है। उसके बाद डायगोन वहाँ काफी ज्यादा शांति से जा रहा था। दूसरी साइड जून भी अपना कार काफी ज्यादा तेजी से चला रहा था और एक बंदे को तो ओवरटेक करते हुए एकदम कार सटाते हुए निकला। तो वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आके बोलता है ये किस तरह से गाड़ी चला रहा है, इसे गाड़ी चलाने नहीं आती। उसके बगल में लड़की उसे शांत करा रही थी, शांत हो जा, लेकिन वो बंदा पूरे चौड़ में, भाई ये कैसे ओवरटेक करके चला गया, क्या इसे चलाने नहीं आता? और जून कार में काफी ज्यादा टेंशन में था कि मुझे डायगोन से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उसे एक कॉल, जिस कॉल में रहता है वो लोग जो वहां पे सुह्यूक के हाथों पीट रहे थे, भाई सुह्यूक उठा उठा के फेंके जा रहा है, किसी को घुमा के पंच मार रहा है, दूर जाके गिर रहा है। मतलब सुह्यूक के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा है, भाई गैंग बना के आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, सुह्यूक सबको दे रहा है। और ये बंदा पूरे टेंशन में कि हम सुह्यूक को रोकने की कोशिश कर रहे, सुह्यूक रुक नहीं रहा है, तुम कहाँ पे हो, तुम जल्दी आओ वरना सुह्यूक एक एक करके सबको पीटते जाएगा। जून बोलता है कि सुह्यूक ऐसा बंदा है ही नहीं जो किसी को पीटे, वो भी बिन मतलब का, तुम लोगों ने ही जरूर कुछ किया होगा, उसे उकसाया होगा। तो ये लोग बोलते नहीं, हम लोग ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। इसी के दूसरी साइड एक निब्बा ने भी बैठे हुए रहते, टेबल में काफी ज्यादा आराम से खाना वाना खा रहे थे। वो बंदा अपना डोला दिखा रहा था कि देखो मेरा कितना अच्छा बॉडी है, कोई मेरे सामने टिक पाएगा, कोई बोल पाएगा क्या? उड़ते हुए एक बंदा आता है जो उसी के ऊपर गिर जाता है और वो उड़ता हुआ बंदा सुह्यूक भेजा था। तभी एक बंदा पहुंचता है सीधे सूजी के पास और सूजी को बोलता है तुम सुह्यूक को शांत कराओ किसी भी तरह करके, उसे शांत कराओ। तो सूजी बोलती है हम क्यों शांत करवाएं? और सुह्यूक उस बंदे को पकड़ता है और बोलता है कि सूजी से दूर हो जाओ और उठा के दूर फेंक देता है। और सूजी सोच रही होती है कि मेरा भाई किस तरह का पार्ट टाइम जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब तो काफी शांति भरा होता है, ये किस तरह का पार्ट टाइम जॉब है जहां इतना मारपीट हो रहा है। वो लोग सुह्यूक को किसी भी तरह से रोकने के लिए वो लोग बोलते हैं सुह्यूक रुक जाओ वरना तुम्हें मड क्लब से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस तरह बोरैम को निकाला गया है। तो सुह्यूक ये बात सुन के उसे भी पीट देता है। सुह्यूक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो पीटे जा रहा है। जो लोग बचे हुए रहते हैं वो जल्दी जल्दी अपने घर पे फोन लगाते हैं और बोलते हैं मेरा पॉलिसी कहाँ पे रखा हुआ है, तुम्हें पता तो है ना, मेरा पॉलिसी नंबर तो पता है ना? हाँ, कांग्रेचुलेशंस, तुम अमीर बनने वाले हो, क्योंकि सुह्यूक सबको पीटे जा रहा है। चुनसिन और बाकी लोग बोरैम को उठाने की कोशिश कर रहे थे, जो डायगोन का मार खाने के बाद बेहोश हो गया था। और उठने के बाद उसका सिर्फ एक ही सवाल रहता है, आखिर वो दोनों लोग कहाँ गए? चुनसिन बोलती है कि वो लोग तो काफी पहले चले गए। और चुनसिन बोरैम से पूछ रहे थे कि तुम्हारा तबीयत कैसा है, क्या तुम्हें ठीक महसूस हो रहा है, अभी तुम्हें कहीं चक्कर तो नहीं आ रहा है? तो वो उसे साइड करते हुए बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, ये सबको इग्नोर करते हुए। तो मोटू बोलता है क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? तो बोरैम बोलता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे अभी बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। और उसका पीछे पीछे वो लड़की भी चली जाती है। और यहाँ पे चुनसिन सोच रही है कि इसे क्या हो गया, ये बिल्कुल भी मेरा ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद चुनसिन उसे जाके पंच मारती है, वही पंच जो है वो हर किसी को कंट्रोल करने के लिए मारती थी, अधिकतर 4 हेवनली किंग्स को। बोरैम बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो? चुनसिन बोलती है क्या तुम्हें लगा नहीं? तो बोरैम बोलता है मुझे क्यों लगेगा, वो भी तुम्हारा इस तरह का पंच से मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। और चुनसिन थोड़ा उदास सा हो जाती है। ऐसे नानबे बोलता है क्या तुम्हें चोट नहीं लगा चुनसिन का मार खाने के बाद भी? तो मेरा इशारा समझ रहे हो ना? और वो बोरैम को डरा रहा था इसलिए ताकि वो एक्टिंग करे कि चुनसिन जो उसे पंच मारा उससे उसे हर्ट हुआ है। तो वो अभी बोल रहा था तुम लोग क्या बच्चों जैसा अभी भी करते हो? और उसके बाद वो चुनसिन को एक मुक्का मारने जैसा दिखाता है कि वो पंच करने वाला है, और उसका हवाएं चुनसिन के चारों तरफ से निकल के जाती है। और वो बस दिखा रहा होता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं और तुम लोग बच्चों जैसा हरकत करना अब छोड़ दो। और वहां से जाने लगता है और चुनसिन पीछे
काफी ज्यादा तेज से चिल्लाती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, अगली बार तुम घूम के मत आना मेरे ग्रुप में, हम तुम्हारा लीडरशिप छोड़ रहे हैं, तुम्हें ग्रुप से निकाल रहे हैं। और वो उधर से बोल रहा था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये सोच रहा था कि वो लड़की कौन है जो बोरेन के साथ घूम रही है। दूसरा जन बोलता है कि हो सकता है इसने चुनसिन का बदले उसे रिप्लेस कर दिया हो, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो ये बोलता है सिमिलैरिटी, तुम्हें अंतर नहीं दिख रहा है क्या, तुम अंधे हो। मतलब फनी तरीका से अजीब अजीब इशारा करके बता रहा था, जो चुनसिन भी देखती है और उसे पंच मारने का ट्राई करती है, लेकिन फिर रुक जाती है और बोलती है तुम लोग को इस सब चीजों से तो फर्क नहीं पड़ता होगा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मेरा पंच मारने से कुछ भी नहीं होगा, तो मैं तुम्हें पंच मारना ही छोड़ देती हूँ और मैं कैप्टनशिप भी छोड़ रही हूँ। बाकी सब चुनसिन को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि लीडरशिप मत छोड़ो, बोरेम तो इसी तरह का वो दोबारा घूम के आ जाएगा। और चुनसिन वहीं पे रोने लगती है, योल उसे चुप भी करा रहा होता है। उसके बाद योल याद करता है पास्ट को कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था। तो बचपन में जब ये लोग छोटे थे और जब 4 हेवनली किंग्स आपस में फाइट किया करते थे, तो चुनसिन आती थी, ये लोग को पंच मार के रोक देती थी फाइट को, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग सेम एज के थे और चुनसिन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ते गया सबका, चुनसिन जब किसी को पंच मारती थी तो दर्द महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो लोग बड़े हो गए थे। लेकिन फिर भी वो लोग दिखावा के लिए कि चुनसिन जो पंच मार रही है वो उन्हें लग रहा है, ताकि चुनसिन को खराब ना लगे या फिर उसे ऐसा ना लगे कि वो लीडर नहीं है। क्योंकि चुनसिन अधिकतर ऐसा कर दी कि जब उसका बात ना माना जा रहा हो तो वो लीडरशिप छोड़ देती है या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें करने लगती है जो उन लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो लोग सब चुनसिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उस टाइम से दिखावा करते हुए आए हैं कि चुनसिन जो पंच मार रही है उन्हें लग रहा है, और चुनसिन उन्हें तभी पंच मारती थी जब एक दूसरे से फाइट किया करते हैं, जो चुनसिन को बिल्कुल नहीं पसंद आता है। और ये सोच रहा था कि हमको पता है ये कभी ना कभी तो सामने आने वाला ही था, कि हम लोग बस एक्टिंग करते हैं और आज का दिन ये सामने आ गया। चुनसिन बोलते हैं हम तुम लोगों को पंच इसीलिए मारते हैं ताकि तुम लोग फाइट ना करो, एक दूसरे से लड़ो ना, ये अच्छा नहीं है। हम कोशिश किए कि तुम लोगों का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएँ, इसलिए हम तुम लोगों को पंच मारते हैं। लेकिन अब तुम लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, हम लीडरशिप छोड़ देंगे। लेकिन बाकी सब मना रहे थे कि लीडरशिप मत छोड़ो, हम लोग भले ही एक दूसरे से फाइट करते हैं लेकिन मजाक मस्ती में करते हैं, बाद में हम लोग एक साथ आ ही जाते हैं। और बोरेन भी अभी दूर गया है, बाद में वो ग्रुप में वापस लौट ही आएगा। तो दूसरा बंदा बोलता है सच में लौट आएगा, कहीं उसे नया चुनसिन तो नहीं मिल गई। तो चुनसिन फिर उसे देखती है और फिर सोचती है पंच मारेंगे। तो इस बार वो बोलता है हाँ ठीक है पंच मारो, यहाँ मारो। डैगन का फ्रेंड जिसे अपना कार से ओवरटेक कर दिया था, वो बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट बन रहा था अपने गर्लफ्रेंड के साथ कि डैगन का फ्रेंड को तो वो पीट ही देगा। लेकिन इस टाइम पे डैगन का फ्रेंड उसे सड़क पे काफी गंदा तरीका से पीटा था और वो लेटा हुआ था। उसका गर्लफ्रेंड उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी कि जाग जाओ, और उधर वो फोन पे लगा हुआ था और दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि सुयुक ने क्या क्या किया, और सुयुक अभी यहाँ से चला गया है। लेकिन मामला अभी हाथ से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि सुयुक ने बॉस के नेफ्यू को पीट दिया है। तो इसलिए अब थोड़ा सुयुक पे इंक्वायरी बैठ सकता है कि सुयुक ने आखिर ऐसा ऐसा स्टेप क्यों उठाया, उसने अपने ही लोगों को क्यों पीटा, जो उसे काम देते हैं उसका सेफ्टी के लिए वो लोग। दूसरे साइड सुजिन भी सुयुक को कांटेक्ट किया था और उससे मिल के बात करना चाह रहा, तो वो अपना ही एड्रेस दे देता है कि सुजिन का घर पे वो लोग दोनों आ जाए, जहां वो लोग सेफ भी रहेंगे और अच्छी तरीके से बात भी कर पाएंगे। ये लोग पहुंचते सुजिन का घर, जहां पे उसके रूम के बाहर में लिखा हुआ रहता है कि वो बच्चा नहीं है, तो अगर उसका रूम का अंदर कोई आए तो नॉक करके आए। तो वो सुजी पूछती है कि सुजिन कहाँ पे है, तो सुयुक बोलता है वो थोड़ी देर में आ जाएगी। और तभी आती है सुजिन की मॉम, जो कि दरवाजा नॉक करके आती है। साथ में बोलती है कि सुजिन ने कहा है तुम लोग कुछ दिन पे यहाँ पे रुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। साथ में वो सुयुक को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा क्लोथ काफी ज्यादा गंदा हो गया, हम इसे वॉश कर देते हैं। सुजी थोड़ा आसमान को देखने के लिए दूसरे साइड वाले डोर की तरफ चले जाती है, जहाँ पे अचानक सुजिन आ जाता है, जिसको देख के सुजी थोड़ा डर जाती है। लेकिन सुजिन बोलता है डरो मत, हम तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, ध्यान से सुनो। तो सुजी बोलती है कि तुम्हारे शकल को क्या हो गया और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम अपना घर में तो घुस के बात कर सकते हो, तुम रूम में आ जाओ। सुजिन बोलता है नहीं, अभी मुझे बस तुम्हें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि डैगन ने 4 हेवनली किंग्स को हरा दिया, जो लास्ट बंदा बोरॉन बचा हुआ था उसे भी हरा दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है 4 हेवनली किंग्स सबको हार चुके हैं, अब डैगन सीधे बढ़ेगा सुयुक की तरफ, यानी सुयुक और डैगन का फाइट होने वाला है। सुयुक सुजी को बोलता है कि मुझे कुछ आवाज आ रही है, तुम क्या किसी से बात कर रही हो? तो सुजी बोलती है मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आसमान की तरफ थोड़ा आसमान देख रही हूँ, किस तरह का बाहर का नजारा देख रही हूँ। इसी के दूसरे सुजिन की जो मॉम रहती है वो सुयुक को बोल रही है तुम्हारा क्लोथ काफी ज्यादा गंदा हो गया है, तुम सारा क्लोथ
क्लोथ अपना उतार के दे दो, मैं इसे अच्छी तरीके से वॉश कर दूंगी। सुजिन सूजी से पूछता है कि कोई तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम लोग ये दोनों को फाइट रोक सकते हैं। तो सूजी बोलती है हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तो आइडिया रहता है कि अपना ब्रदर को सब कुछ बता दे डायगोन के बारे में, कि डायगोन के और उसका बीच में क्या क्या चल रहा है, डायगोन से साइड से नहीं इसका साइड से क्या चल रहा है। लेकिन फिर सुयू का क्या रिएक्शन रहेगा, कहीं सुयू को उससे फाइट ना करने चल जाए। ये भी सुयू को दोबारा आवाज सुनाई देता है, तो सुयू को उसके सामने आ जाता है और बोलता है तो क्या तुम किसी से बात कर रही हो। तो सुजिन सूजी से बोलता है कि हम तुमसे बाद में मिलते हैं। उसके बाद वहां से दौड़ के जाने लगता है। वो सुयू से नहीं मिलना चाहता था, साथ में वो सोच रहा था और आगे मैं अगर कुछ आइडिया निकाल सकता हूँ इन दोनों को रोकने का तो वो मैं जरूर ट्राई करूंगा। और अगला दिन स्कूल में डायगोन काफी ज्यादा सैड बैठा हुआ था अकेले आगे का बेंच में, और इधर कैप्टन और कैप्टन की मंडली सोच रही थी कि डायगोन अचानक से इतना शांत कैसे हो गया, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया। क्या ये उसी लड़के का वजह से हुआ जो उस दिन डायगोन से मिला था, ये लोग दोनों में बात हुआ, उस तब से डायगोन इस तरह हो गया। और वो लोग सोच रहे थे कि आखिर वो बंदा कौन था, डायगोन से क्या रिलेशनशिप है। वो बंदा जो था एक गैंगस्टर जैसा दिख रहा, काफ़ी सारे बातें बनाए जा रहे थे। और डायगोन भी पहले का बात सोच रहा था कि जब उसका दोस्त मिला कैसे पता चला कि वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और प्रोजेक्ट का काफ़ी सारे डिटेल भी उसके फ्रेंड को पता है। डायरेक्टर जिससे दूर रहने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब है, और डायगोन को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि उससे दूर रहने के लिए उसे क्यों बोला था और इतना डिटेल आखिर उसके पास आया कैसे, और उसने ये क्यों कहा कि तुम अपना काम में ध्यान दो मैं अपना काम में ध्यान देता हूँ। यही सब डायगोन सोच रहा था। और क्लास से बाहर से सूजी उसे देख रही थी और सोच रही थी कि डायगोन अचानक से इतना सीरियस क्यों हो गया, किस बात को वो टेंशन ले रहा है, कल जो कुछ हुआ उसका टेंशन ले रहा है। और उसके बाद वो क्लास में आने के बाद भी यही सब सोचे जा रही थी। तभी वहां से मोटू काफी ज्यादा खुश होते हुए आता है कि डायगोन ने 4 हेवनली किंग्स के सारे ही मेंबर्स को हरा दिया, ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम दुखी क्यों, खुश हो जाओ। तो सूजी बोलती है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशनशिप है, तुम क्या चाहते हो मैं इस पर खुश हो जाऊं, काफी ज्यादा चिल्लाने लगूं, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम इस तरह चाहते हो, क्या हम लोग दोनों इतना ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो मोटू बोलता है नहीं नहीं तुम ये कैसे रिएक्ट कर रही हो, हमको लगा हम ये तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश हो जाओगे, तुम दुखी क्यों हो रही हो। और तुम तभी और एक बंदा आता है जो कि क्लास 2 का लीडर रहता है, फर्स्ट ईयर का, वो मोटू को बुला रहा था और कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था। तो मोटू भी सोचता है कि सूजी के साथ तो कुछ बात होने वाला है नहीं, तो इसी के साथ बात कर लेते हैं, आखिर इंपॉर्टेंट बात क्या करना चाहता है। तो वो मोटू को बोलता है कि तुम्हें भी पता चल ही गया होगा 4 हेवनली किंग्स हार चुके हैं डायगोन के हाथों, यानी डायगोन का अब कब्जा आ चुका है हर तरफ। हालांकि मुझे डायगोन उतना पसंद नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वो काम कर रहा है, बुली को पीटना, क्लास में शांति बनाए रखना, वो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और डायगोन अभी पूरे स्कूल पे राज कर रहा है, तो हम दोनों मिलकर मनी कलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये जब भी बात करता है हमेशा मनी कलेक्ट करने का ही बात करता है, किसी भी तरह से इसको पैसा कमाना है। तो मोटू इस पे साफ मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि डायगोन कितना बुरी तरीके से पीटेगा अगर कोई मनी कलेक्ट करता है। तो ये बंदा बोलता है नहीं नहीं तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि डायगोन हमें पीट देगा, और तुम मेरा कंपैरिजन उस लड़के से कर रहे हो उससे। मतलब वो सोच रहा था कि वो काफी ज्यादा अलग है क्योंकि वो डायगोन का दोस्त है। बोलता है कि अभी तक सुह्यूक बचा हुआ है, डायगोन ने सुह्यूक को नहीं हराया तो वो कैप्टन नहीं हुआ। लेकिन ये मान ही नहीं रहा था, ये बोल रहा था कि कैप्टन कैसे नहीं हुआ, सुह्यूक गायब है, यानी डायगोन ही है, डायगोन का ही सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। लेकिन मोटू को पता था कि डायगोन कितना ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो लोग मनी कलेक्ट किया तो डायगोन ये भी नहीं देखा है कि वो इन लोग का दोस्त है, वो पहले पीटेगा क्योंकि पहले भी वो पीट चुका है, और अभी भी अगर वो तेज बन के जाएगा तो डायगोन के हाथों पीटेगा। तो वो साफ साफ मना कर देता है। इसी के दूसरी साइड स्कूल का छुट्टी होने के बाद सूजी को लेके उसी का एक फ्रेंड का घर चला जाता है क्योंकि वो हर एक दिन घर चेंज कर रहा था ताकि उसके जो लोग हैं उसे ढूंढ ना पाए या सूजी को किसी भी तरह पकड़ ना ले। तो इस टाइम पे वो पहुंचे थे सूजी का एक दोस्त का, सूजी का वजह से जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो वो उसी के घर जाते। सूजी सुयू को बोलते हैं तुम्हें कम से कम इससे मिल के जाना चाहिए, लेकिन सुयू बोलता है कि मुझे एक अर्जेंट काम है तो मेरा नाम मिलना ही ठीक रहेगा। उसके बाद वो जो अर्जेंट काम रहता है वो करने के लिए चला जाता है और वो लड़की बाहर आती है, सूजी उससे मिलती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत दिनों बाद मिले, तुम्हारा तबीयत कैसा है। तो ये बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। सूजी बोलती है मुझे तुमसे एक बात शेयर करना है जो कि हम तुमसे ही शेयर कर सकते हैं। और सूजी इधर दौड़ते हुए निकल चुका था अपना इंपॉर्टेंट काम के लिए। और दूसरे साइड बोरैन डायगोन से पिटने के बाद काफ़ी अलग अलग जगह कट लग चुका था, हाथों में पूरा कट का निशान था, और वो लड़की उस कट के निशान पर धीरे धीरे मलहम लगा रही थी ताकि बोरैन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये सब बोरैन को देख के थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये लड़की एक गेमिंग सेंटर में मिली और तब से अभी तक ये साथ ही में है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ में क्यों हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोलती है तुम मेरे साथ इतने देर घूम लिए और तुम्हें मेरा नाम नहीं पता और मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। और वो एक ही जवाब देती है ज़ेब्रा, जो बोरैन को भी समझ में नहीं आता है। तो बोरैन बोलते है तुम साइको हो क्या, तुम किसी बात का ठीक से जवाब क्यों नहीं दे सकती। तो वो बताते हैं कि ज़ेब्रा
एक ऐसा प्राणी है, शेर अगर शिकार करे तो वो भागता नहीं है, वो शेर से लड़ने का ट्राई करता है। लेकिन बाकी जानवर जैसे हिरन हो गए वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेब्रा शेर से लड़ता है, उसे टक्कर देने की कोशिश करता है और कई बार ज़ेब्रा हार भी जाता है, जिस तरह तुम हारे हो। लेकिन बोरन अभी भी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम अपना नाम तो बताओ। तो उसके बाद वो थोड़ा अलग सा ही मूड में आती है और कोशिश कर रही थी ज़ेब्रा को कुछ तूफानी करने के लिए मनाया जा सके, लेकिन बोरन साफ साफ मना कर देता है। बोलता है कि अगर तुम इसी तरह का करते रहिए और सीधा जवाब नहीं दिए तो हम तुम्हें उठा कर फेंक देंगे। लेकिन ये मानती है, बोलती है कि हम तुम्हें बताएंगे, थोड़ा क्लोज आके बताते हो। फिर वो धीरे धीरे क्लोज आने लगती है और बस बताना चालू ही करने वाली थी, तभी आ जाता है सुयूग। बोलता है बोरन मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना है। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में अगर तुम्हें मजा आया हो वीडियो कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। और अगर वीडियो अपलोड होने के बाद तुम्हारे पास ठीक से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल में ज़रूर सेट करना, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास अच्छी तरीके से पहुंच